नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। नमस्कार, देख रहा इंडिया बोल रहे मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटंडे पे और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के मैं चांदी इंग्लिश ग्राम में उपस्थित हूं और यहां पर अभी आप देख रहे हैं काफी आपको भीड़ नजर आ रहा है। एक मामला आया है कि एक जीविका दीदी थी जो सीएम थी यहाँ के और उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु होने के कारण क्या है ये मैं आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से जानेंगे और दिखलाने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारे साथ ये लोग जुड़ चुके हैं उनके घर के परिवारजनों और यही वो घर है जहाँ की आप देख रहे हैं कि यही उनका घर है और ये उनके घर वाले हैं और इनसे कुछ जानकारियां लूंगा, कुछ जानने का प्रयास करूंगा। कुछ ग्रामीण जनता यहाँ है उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा और आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा मोहम्मद रिजवान अंसारी नाम है। मेरी पत्नी जो थी वो रहीमन खातून उनका नाम था। क्या करती थी? वो जीविका में सीएम के पद पर थी। वो अपना जीविका चलाती थी, समूह चलाती थी। उनका मान लीजिए हम लोग लेकर के वही पैसा निकालने के लिए अपना समूह का पैसा निकलवाना था। तो उन्होंने रजिस्टर लिस्ट हमको दिए, कहीं के लेकर के चले जाइए दीदी लोग को लेकर के वहाँ जाकर के सीसी से साइन करा लीजिएगा और पैसा निकल जाएगा दीदी का। हम लोग लेकर गए वहाँ। कहाँ गए आप लोग? संझौली हम लोग का प्रखंड है सर। संझौली प्रखंड में हम लोग वहाँ अपना गए तो किसी साइन करवाने के लिए बीपीआई पर हम लोग गए। वहीं मीटिंग था बीपीआई किसी वहीं थे। तो हमने गए तो वहाँ एसी सर हमारे हाथ से रजिस्टर लेने के बाद कहीं गए तो गलत सलत लिखा हुआ है। रजिस्टर ले करके जा करके दे दिए वहाँ डीपीएम सर ने रजिस्टर ले लिए, हमसे ले लिए। हम वहाँ हम जाकर रिक्वेस्ट की सर जाने हमको अगर गलत है तो दीजिए, हमको सुधार करके सुधरवा करके लाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब रजिस्टर हम आपको नहीं देंगे, आप जाइए अपने वाइफ को ले करके आइएगा तब हम रजिस्टर देंगे। उस वक्त आपकी वाइफ कहाँ? उस वक्त हमारी वाइफ घर पर थी। कहाँ उन्होंने रजिस्टर बना के हमको दे दिया था। हम लेकर के दीदी लोग के 10 दीदी को लेकर के वहाँ हम गए पैसा निकाल, 2 समूह का पैसा निकालना था। उन्होंने दोनों रजिस्टर रख लिए। हम आए घर आने के बाद अपनी वाइफ को थी, वहाँ से आने के बाद 3 घंटे के बाद अपनी वाइफ को लेकर के वहाँ हम गए डीपीएम सर के पास। डीपीएम सर ने वहाँ हमारी वाइफ को बहुत डांटा फटकारा, ऐसे वैसे उल्टा पलटा बोला। किस तरह से उन लोगों ने डांटा? उन्होंने डांटा कि मान लीजिए आप रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं करती हैं बढ़िया से, तो आप क्यों हैं जीविका में? आपकी जैसा सीएम को लात से मार के बाहर निकाला जाता है। ये जब आप रजिस्टर लेके गए तो फिर आपकी वाइफ को डांटा कैसे दिया? हम रजिस्टर लेके गए वहाँ से, फिर हम दोबारा वहाँ से घर लाए। उन्होंने बोला कि आप जाकर के उनको लाइएगा तब रजिस्टर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम अपने वाइफ को भी लेकर गए, लेकिन रजिस्टर उनको भी लेके गए तो नहीं हमको दिए, बल्कि और लाद दिए कि जितना भी 13 समूह का रजिस्टर है सब लेकर के कल आइएगा, अपने पति के साथ में मत लेकर के आइएगा, अकेले ही आप लेकर के आइएगा। सर, एक समूह 3 रजिस्टर इतना मोटा होता है। मान लीजिए 13 समूह का हो जाएगा 20-25 किलो रजिस्टर मोटा, वो कैसे लेकर के औरत जाती। ये सब दबाव था और डांट फटकार था, बात था उसका। मान लीजिए इस वजह में उन्होंने अपना सोचा और ज़्यादा किया। रात भर दोनों 10 परसेंट मेंटेन किए रजिस्टर, इसी कारण हार्ट अटैक आ गया। 10 बजे रात में उनका तबियत जो हुआ और 10:30 बजे 11 बजे। ये जो आप लोग रजिस्टर ले करके गए वहाँ पर, उसके कितने दिन बाद में इनका मृत्यु हुआ? रजिस्टर लेके हम लोग गए वहाँ से, उसके बाद 2 दिन के बाद उनका मतलब कौ तारीख को रजिस्टर हम लोग 20 के लेकर गए। सब मृत्यु कब हुई है? मृत्यु हुई 23 को हुआ नहीं, 25 3 दिन बाद हुआ है। सब 3 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन 20 बाद के रजिस्टर ले गए हैं और 25 के वो महिला की मृत्यु हो जाए। जी सब हम लोग जो रजिस्टर मांगे थे कि सब 13 लाइएगा, हम लोग 13 रजिस्टर लेकर नहीं हम लोग गए, डर के बारे के कहीं हो सकता है कि और डांट फटकार सुनाएंगे। अपना वो रजिस्टर यहीं पर लिख रही थी, टेंशन में थी, इसी कारण बस मान लीजिए टेंशन में जब थी तो क्या उनका कहीं इलाज नहीं करवाया गया क्या? सर, मान लीजिए जब इलाज के जो होती तब न सब कुछ ठीक ठाक थी, अपना वो लिख पढ़ कर रही थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि टेंशन में थी? टेंशन की वजह से मान लीजिए बीपीएम के डांटने के चलते न मान रात भर रजिस्टर लिख रही थी सब। तो कभी मान लीजिए तो काम था 2 घंटा 1 घंटा करके छोड़ देना, लेकिन रात भर 9 बजे तक से लिखती थी रजिस्टर, दिन भर लिखी। 2 दिन 3 दिन लगातार रजिस्टर बनाते उसका मतलब परेशानी बढ़ जाता है। इसीलिए अपना उनका आ गया, दौरा हो गया।
घबराहट हो गया, टेंशन हो गया। तो ये जब उनका घबराहट हुआ और जिस दिन उन्होंने दम तोड़ा है, किस तारीख को दम तोड़ा है? 25 को 25 तारीख को। कितने समय, क्या टाइम हो रहा था? 10 बजे सर उनका एकदम जो समझ लीजिए कि 10 बजे दिन या रात? 10 बजे रात में उनको ऐसा हुआ कि मतलब उनको बोलने लगी कि हमें लग रहा है कि हमारा दम नहीं, सांस नहीं लिया जा रहा है। उस वक्त वहाँ पर कौन कौन थे? हम थे, हमारा लड़की थी। तो उसने बोली कि डॉक्टर को लाइए, हम लग रहा है कि हमारा मतलब अंदर से मतलब जा रहा है कि बेचैनी जैसा हो रहा है, लगता है कि हम जिएंगे नहीं। डॉक्टर को लाइए, हम लोग गए डॉक्टर को लाने, बस लेके डॉक्टर के लेके आते ही बस उनका दम निकल गया। वो ये कौन सा डॉक्टर को लाने गए थे? यही ग्रामीण डॉक्टर या फिर कोई? नहीं, ग्रामीण डॉक्टर। हम लोग के गाँव ही में एक तो सबाज नाम के डॉक्टर हैं, अपना साधारण अपना बुखार सर्दी जो हम लोग देहात में तो भाई कोई मतलब MBBS तो चाहे कोई बड़ा तो डॉक्टर है नहीं, इसी तरह से अपना साधारण अपना देखते हैं लोग। उन्हीं को लेकर के आए थे। इसी आते एक सुई दवाई भी कुछ नहीं हुआ, वो मतलब तो निकल गई यहाँ से। महज मतलब डॉक्टर को लेकर के आने में जाना और आना क्या समय हो रहा था, मतलब कितना देर लगा आपको? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में उनका मृत्यु हो गई। फिर डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर का पल्स उनका चेक किया? चेक किया तो फिर डॉक्टर क्या बोले कि कुछ नहीं है, तो ही नहीं किए, तो चली गई, उनका दम निकल गया है, मर गई। फिर आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? अब हम लोग अब क्या प्रयास, अब तो हम सर अब मरिए कोई बड़ा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए? तब जब मारा हुआ आदमी को हम लोग हॉस्पिटल में क्यों ले जाएंगे सर? चलिए एंड करिए। और आप सुन रहे हैं, जो सच बात है वो मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ और सच्चाई दिखलाना भी चाहिए। इन्होंने अभी बताया कि उनकी मृत्यु 10 बजे रात को करीब घर से डॉक्टर को लाने के दरमियान में हो चुकी थी। जब डॉक्टर आए तो बताएं कि उनकी मृत्यु हो गई है। और डॉक्टर ने क्या कहा, कैसे मृत्यु हो गई? डॉक्टर ने कहा कि इनका मतलब लग रहा है कि हार्ट अटैक हो गया है इनका। डॉक्टर बोला कि इनका हार्ट अटैक हो गया है, अटैक से मर गई। उस वक्त BP एक्टूमेन या अल्लाह का मेरा नाम रंजीत कुमार है, ठीक है, और हम जीविका रोहतास में संझौली में BPM के पद पे कार्यरत हैं। रहीमन खातून का क्या मामला है? देखिए, मामला जो लोग ये मतलब मामला कुछ नहीं है। 20 तारीख को उनके पति आए थे 3 महिलाओं को लेकर। रहमान खातून नहीं आई थी, वो करीबन 1,80,000 का निकासी करवाने के लिए। चूँकि हमारे स्टाफ लोग यहीं किसी विषय पे चर्चा हो रही थी, हम लोग बैठक कर रहे थे, तो हमारे AC महोदय ने, निरंजन जी ने, उनका रजिस्टर को देखा कि हाँ सही लिखी हैं, गलत लिखी हैं या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उनके रजिस्टर में बहुत सारी कमियां पाई गई, जो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, जो आपको दिखाया भी गया है। और आप चाहें तो उसके फ़ोटो को जेरॉक्स ले सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं। वो बिना मतलब पूरा कॉपी खाली था, हिसाब किताब नहीं था, बहुत सारी कमियां थी। तो उनके हस्बैंड को कहा गया कि ऐसा कीजिए कि आपका तो प्रस्ताव सही से नहीं लिखा हुआ है और दीदी आई भी नहीं है, सो आप दीदी को कल लेकर आइएगा, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे तब निकासी हो जाएगा। उसके बाद उनके पति चले गए, दीदी लोग भी चली गए। हमको 26 तारीख को पता चला कि नहीं, इसके पहले उनसे पूछा गया कि दीदी कहाँ है, तो पहले उनके हस्बैंड ने कहा कि वो बैंक गई हैं, बैंक में हैं। तो हमारे AC महोदय ने कहा कि उनको बुला लीजिए। थोड़ा देर बाद वो कहते हैं कि वो उनका तबीयत ख़राब था, वो घर चली गई हैं। तो हम लोग ने कहा कि घर चली गई हैं तो निकासी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका रजिस्टर सही नहीं है, जो कल उनको लेकर आइएगा रजिस्टर। बताया गया कि तबीयत खराब है? उसी दिन 20 तारीख को। तबीयत तो उनका कब से खराब था? अब ये सब हमको जानकारी नहीं है। उस वक्त जब बताया गया कि तबीयत खराब है, इसका मतलब उसके पहले से भी तबीयत खराब है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। उससे पहले ना उनसे हमारी बात हुई है, ना कोई हमको जानकारी है। जब उनको उनके हस्बैंड, रहमाना खातून के हस्बैंड को कहा गया, जब उन्होंने कहा कि बैंक में हैं, उनको कहा गया कि आप उनको बुला लीजिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका तबीयत खराब हो गया, वो घर चली गई हैं। पति का आरोप है कि आपने उनका रजिस्टर ले लिया और रजिस्टर अगर सुधार करने की थी तो रजिस्टर उनको देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। इसकी वजह से वो प्रेशर में काफ़ी ऐसी, ये गलत बात है, ये सब गलत बात है। उनको वो अगर उनको तो सुधारने ही के लिए कहा गया, बुलाया गया था कि आकर देख लेंगे क्या कमियां हैं, और होगा तो हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो कैडर हैं, सपोर्ट करके उनको ठीक करवाएंगे। बताया गया कि कोई कुछ आपत्तिजनक चीज़ें या फिर आप आक्रोश में बोल दिए थे या फिर ऐसी भद्दी? हमारे और भी स्टाफ हैं, महिला स्टाफ थी उस दिन, हमारे ऑफिस बॉय हैं, हमारी एक कैडर हैं जो हेल्प डेस्क के तौर पे काम कर रही हैं,
वो सभी लोग यहाँ थे। अगर किसी तरह का ऊंची आवाज़ में भी बात किया गया था तो सभी को के पास जाता। इस तरीके की कोई बात नहीं है, ये सारी आरोप झूठे हैं। लगभग जितने लोग आरोप लगा रहे हैं कि सर जो है वो कहीं ना कहीं डांट फटकार करके बातें करते हैं, वो सभी लोग गलत बात है, गलत बात है। देखिए पदाधिकारी, हमारा काम है अगर कोई गलती होता है तो उनको सुधरवाना, और काम हम खोजेंगे या इसी के लिए हमको रखा गया है कि गलतियां ना हो, उनको सिखाया जाए। तो ये सारी आरोप गलत हैं। उनकी मृत्यु हुई है 26 तारीख को, 25 तारीख या 26 जो भी है, ये सारा आरोप गलत है। ये अपना हमारे कुछ जो कैडर हैं, जिसमें अजीत कुमार हैं, एक चंदन कुमार हैं, जो गबन के आरोप में जिनको हटा दिया गया है, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इस मसले को अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपके संस्था की वो कार्यकर्ता थी, तो क्या उनके मौत के बाद इस संस्था उनके मौत के बाद उनको कुछ मुआवजा राशि या फिर कुछ चीज़ें देंगे? ये तो हम देखिए, अगर उनका इंश्योरेंस होगा, जो हम लोग अभी जांच देखेंगे, इंश्योरेंस होगा तो मिलेगा। कुछ महिलाओं का मांगे हैं जो उनके साथ हुआ है, देखिए ये डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, इस तरह का कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। इंश्योरेंस हुआ होगा 2 लाख का, अगर हुआ होगा तो जनरल है, चूँकि अभी हमको ध्यान नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ, वो देखना होगा। अगर हुआ होगा तो मिलेगा। 2 लाख का है और एक्सीडेंटल है तो 4 लाख का होता है, लेकिन जनरल पे 2 लाख का होता है, तो वो देखना होगा कि उनका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ। क्या निर्णय निकला इसका? इसका निर्णय निकला कि इस पद से बीपीएम को हटाया जाए और हमारी लता देवी को और एसी सर को। अगर नहीं हटाया जाएगा तो क्या आप लोग जीविका में कार्य नहीं, कार्य नहीं करेंगे हम लोग। कोई भी जीविका काम नहीं, कोई भी काम नहीं करेगी। जब से कुर्सी से बीपीएम हटेंगे नहीं, तब से कोई काम नहीं चलेगा। निर्णय किनके द्वारा लिया गया है? सारे कैडर के द्वारा। आपका परिचय? मेरा ममता देवी नाम है, ग्राम राजाडी की रहने वाली हूँ। हाँ, कोई हमने भी पैसा वैसा खातिर न ते आई। हमारे सीएम ने नहीं की तो हमने के कर के कहा जाएगा। काम नहीं कीजिएगा। काम क्या कर रही है? काम का कर ले बन आप लोग सदस्य हैं जीविका? हमने के पैसा ले बन हमने के दे देना, हमने के जन सीएम बोलते हैं सब करती थी तना तो हमने के हिसाब चाहिए ना, तो जहाँ हमारी मालिक गई वहाँ सब चल हाँ चला गया सब। नहीं कुछ देंगे, हमने कुछ ना दे दिया। हमारे सीएम का जान क्यों लिए? हमने के ना दे दिया। कितना दिन ले हमने के पैसा भर देंगे, कुछ भइबे ना कर। आयो अब हम सीएम ना ना बदल ले जाने ले लेंगे, हमने कहाँ ले दे कल हम पैसा जमा कर लेंगे। कार्यालय के बाहर खड़ा करेंगे। अभी मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के संझौली प्रखंड के जीविका कार्यालय के पास मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर अभी काफ़ी आप भीड़ देख रहे हैं जो कि जीविका कार्यकर्ता हैं, और एक रहीमन खातून जो कि सीएम थी, उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के कारण क्या है, ये भी जानकारी लेकर के मैं आपको आर भारती टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। अभी जीविका कार्यालय के बाहर में काफ़ी आप भीड़ देख रहे हैं, यानी जीविका कार्यालय को घेराव किए हैं लोग। तो मैं थोड़ा सा इन लोग से जानकारी लूँगा। आप कौन हैं, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद ईदन अंसारी, चांदी का रहने वाला हूँ। जी। और यहाँ पर पूरा ये लोग कौन हैं आपके साथ? जितने भी लोग जीविका की दीदी हमारे साथ में जुड़ी, हमारी वाइफ के साथ में सब लोग जुड़ी थी। सब सदस्य दीदी हैं, कुछ सीएम दीदी हैं, कुछ सदस्य दीदी हमारे। अभी किस जगह पे आप हैं? हम लोग बीपीआई के सामने हम लोग हैं। जीविका का बीपीएम जो रहते हैं इसी जगह पर हम लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर क्यों आप लोग इतना संख्या में जुटे हुए हैं? हम लोग इसलिए जुटे हैं कि हमारे औरत के साथ में अभद्र व्यवहार बीपीएम सर ने किए हैं। इसी डिप्रेशन में हमारी वाइफ की डेथ हो गई 25 तारीख को, मतलब रात में डेथ हो गई। आपकी वाइफ की मृत्यु हो गई? जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चांदी के रहने वाले हैं। वो जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन थी? हमारी पत्नी थी। आपकी पत्नी, क्या नाम था उनका? रहीमन खातून। रहीमन खातून जी। अच्छा, उनका मृत्यु होने के कारण क्या था? कारण वही सर, समूह से पैसा निकालना था। पैसा निकालने के लिए हम लोग बही खाता लेकर के आए थे। बही खाता को लेकर के उन्होंने उल्टा पुल्टा व्यवहार किए, डांट फटकार किए, बोले, बही रख लिए, रोक लिए। इसी कारण उन्होंने टेंशन। ये मामला कब का है?
ये मामला 20 तारीख को हम लोग आए थे यहाँ। 20 तारीख को आप आए थे और 20 तारीख के बाद उनकी मृत्यु कब हुई? 25 तारीख की मृत्यु हुई। उसी दिन से वो डिप्रेशन में थी, टेंशन में रहते रहते वो हमसे भी कुछ नहीं बताई कि हम टेंशन में क्या है। वो बराबर अपना लिखा पढ़ी करते रात भर 10 बजे 9 बजे रात तक से दिन भर लिखती। सर आपको कैसे पता चला कि वो डिप्रेशन में है? लिखने पढ़ने के चलते देखिए वो अपना कभी लिखा पढ़ी नहीं करती थी, जबकि वो लिखा पढ़ी उस घड़ी कर रही थी। उससे पहले ऐसा को कभी व्यवहार हमने नहीं देखा कि वो अपना लिखा पढ़ी करती हैं। जब आपको पता चला कि वो डिप्रेशन में है उस वक्त उनसे आपने बात किया या नहीं अपने पत्नी से? हाँ बात हम किए सर, तो वो बोल रही थी कि दबाव मान लीजिए हम इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं कि मान लीजिए हमको जो डांट मिला इसका हम सुधार कर ले, अपने से आप सुधार करें, अपना सुधार कर रही थी। इसी कारण बस उन्होंने डेथ कर गई। अच्छा, काफ़ी डिप्रेशन में होने के बावजूद आपने उनका इलाज कहीं कराया नहीं? इलाज कराने के घर में से देखिए सर, हमारा पुराना दुकान है, दवा भी है, कोई तरह का ये नहीं था कि ऐसा नहीं था कि मतलब कि उनका मतलब ऐसा कोई दिक्कत हो कि हम हॉस्पिटल कहीं ले जाएं, वैसा तो हम लेकिन इतना बड़ा दबाव, इतना बड़ा डिप्रेशन जो कि आपको पता चला, और डिप्रेशन में जो इंसान होते हैं वो काफ़ी मतलब अलग ढंग के नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, तो उस स्थिति में इलाज भी होना चाहिए था, परंतु शायद से आपको नहीं लगा कि इलाज करवाना जरूरी है। परंतु ये मृत्यु जब हुई है उनकी, ये कब हुई है? 10 बजे उनका तबीयत जब आया, हम एक देहाती डॉक्टर हैं उनके पास गए, उनको लाने के लिए इसी दौरान हम आए तो देखे कि उनका मतलब, यानी ग्रामीण डॉक्टर को आपने लेकर के आया? अच्छा, ग्रामीण डॉक्टर जब आपके पास आए तो ग्रामीण डॉक्टर ने क्या बताया आपको? बताया कि इनका मतलब हार्ट अटैक हो गया, इनका कोई तनाव था, इसी कारण बस इनका हार्ट अटैक हो गया। तो सर डॉक्टर जो आया आपके पास, वो डॉक्टर कैसे साबित कर दिया कि हार्ट अटैक हुआ है? नब्ज देखा, अपना नब्ज तो देखा, मन ने आला लगा करके सब कुछ देखा तो खत्म हो गई थी, तो बोला कि नहीं इनका हार्ट अटैक हुआ है। फिर उसके बाद कोई बेहतर उपचार के लिए आपने वहाँ से नहीं गया? अब जब डेथ कर गई तब किस बात के हम, जब जो मर गया आदमी उसका क्या उपचार करना है, क्या ट्रीटमेंट करना उससे है? पहले कोई दवा हुआ वो खाती थी या नहीं? नहीं, कोई दवा नहीं, तो कोई कुछ रोगे नहीं था तो दवा का खाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय दीजिए। हम का परिचय दे भैया? मैंने यहाँ पर किस लिए आप लोग आए हैं? ये नहीं है तो का परिचय दे? मान सम्मान नहीं है? कहाँ मान सम्मान आप लोग को नहीं दिया जाता है? क्या नारी को कोई इज्जत नहीं है तो का हम कहेंगे? नीतीश कुमार ने तो नारी को बहुत इज्जत आगे बढ़ाई है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के